बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारा मौजू है रास्ता चलने के कायदे। इसका ताल्लुक़ चौथी जमात की उर्दू किताब से है। आइए हम रास्ता चलने के कवानीन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सबक जो है ये इसी के साथ वाबस्ता है और आपको रास्ते चलने के बारे में कुछ हिदायत यहाँ से हासिल हो सकती हैं कि हमें रास्ते पे सड़क पे चलते वक्त किन किन एहतियात को बरोए कार लाना चाहिए, किस तरह एहतियात करना चाहिए ताकि हम हादसात से बच सकें, और हमें कहाँ से चलना चाहिए और हमें कहाँ रास्ता पार करना चाहिए। तो इसके बारे में आइए हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। रास्ता चलने के कायदे, यानी जब हम सड़क पर चलते हैं तो वहाँ गाड़ियाँ भी चलती हैं, तो सड़क पर चलते चलते हमें किन कवानीन को मद्देनज़र रखना चाहिए। आइए हम जानकारी हासिल करें। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी, बच्चे घर जाने लगे। अहमद और रवि फुटपाथ पर चलते हुए आगे बढ़े। स्कूल में जब छुट्टी होती है तो उस वक्त घंटी बजती है। एक ही बार घंटी बजाई जाती है तो छुट्टी होने के साथ साथ जो ही छुट्टी होते हैं तो बच्चे अपने घर की तरफ रुख करते हैं और घर जाना शुरू करते हैं। अहमद और रवि फुटपाथ पर चलते हुए आगे बढ़े। तो इसी तरह जब अहमद और रवि को स्कूल से छुट्टी होती है तो वो फुटपाथ पे चलते चलते आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी मंजिल जो है वो अपनी घर है। रवि ने कहा आओ सड़क के उस पार चले। अहमद को रवि ने कहा आइए सड़क को पार करते हैं, मैं सामने वाली दुकान से एक कॉपी ख़रीदना चाहता हूँ। रवि ने हमसे कहा इसलिए हम सड़क को पार करेंगे क्योंकि मुझे सामने एक दुकान आ रही है तो वहाँ मुझे एक कॉपी ख़रीदनी है। अहमद ने कहा ठहरो, हम इस जगह से सड़क पार नहीं कर सकते। रवि ने पूछा क्यों? तो अहमद ने रवि को कहा जिस जगह आप सड़क पार करने के लिए कहते हैं, आप एक कॉपी ख़रीदना चाहते हैं, वहाँ हम सड़क को पार नहीं कर सकते हैं। तो रवि ने अहमद से पूछा क्यों नहीं हम पार कर सकते, इसमें क्या वजह है? अहमद ने कहा सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा है। तो अहमद ने रवि को जवाब दिया इसलिए हम सड़क पार नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिस जगह आप सड़क पार करने के लिए कहते हैं वहाँ गाड़ियों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा है, वहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती जाती हैं। सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए मुकर्रर मकामात से ही अबूर करना होता है। सड़क के एक तरफ अगर तरफ इंसान होता है तो दूसरी तरफ जाना होता है, तो दूसरी तरफ जाने के लिए एक मखसूस जगह से ही सड़क को पार करना होता है। उमूमन ऐसी जगहों पर खत खींचे हुए होते हैं। जिन जगहों पे सड़क पार करनी होती है, सड़क को पार करना होता है, तो ऐसी जगहों पर खत खींचे हुए होते हैं, लकीरें खींची हुई होती है। चौराहों से भी रास्ता पार किया जा सकता है। चौराहों से भी जहाँ चार सड़कें मिलती है तो वहाँ से ही भी रास्ता पार किया जा सकता है, बशर्ते कि रहनुमाई का चिराग सब्ज़ हो। इस सूरत में जब लाइट जलती है, रोशनी जलती है, चिराग जलता है, तो वो सब्ज़ रंग का चिराग हो तो उस वक़्त गाड़ियों को रुकने का हुक्म मिलता है, तो उस वक़्त हम इस सड़क को पार कर सकते हैं। रवि ने कहा छोड़ो इन बातों का। रवि ने हमको कहा नहीं आप क्या बातें करते हो, छोड़ दो ऐसी बातों को छोड़ दो। क्यों हम खुद ही अपना रास्ता लंबा करें। आप जो बात बताते हैं, आप जहाँ से सड़क को पार करने के लिए कहते हैं, वहाँ से हमारा सड़क जो है, हमारा रास्ता जो है
وہ لمبا ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا ٹریفک کے قواعد کی پابندی ضروری ہے۔ احمد نے روی کو کہا آپ تو کہتے ہیں کہ راستہ تو دور ہو سکتا ہے، لیکن راستے چلنے کی کچھ قوانین ہیں، ان قوانین کی پاسداری کرنی بہت ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ اس طرح راستہ لمبا ہو جائے، لیکن اس سے انسان صحیح و سلامت و بے خطر ہو کر راستہ عبور کرتا ہے۔ ہاں، اس میں ممکن ہے کہ اس طرح راستہ جو ہے وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، لیکن لمبا چوڑا ہو جاتا ہے، لیکن انسان صحیح سلامت اور خطرے کے بغیر راستے کو پار کر سکتا ہے۔ جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں وہ خط کشیدہ جگہ پر پہنچ کر گاڑی کی رفتار کم کر دیتے ہیں۔ جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو وہ جب خط کشیدہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں گاڑیوں کی رفتار وہ لوگ کم کر دیتے ہیں اور پیدل چلنے والوں کو راستہ عبور کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور جو پیدل لوگ چلتے ہیں ان کو راستہ پار کرنے کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں۔ یوں کوئی حادثہ بھی نہیں ہوتا، اس طرح کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم نے اس طرح دو بچوں کی گفت شنید دیکھی کہ وہ کس طرح ایک دوسرے بچے کو کس طرح راستہ پار کرنے کے لیے کہتا ہے، اور وہ کس طرح اس کو اس چیز کا پابند بناتا ہے، اس بات کا پابند بناتا ہے کہ ہمیں ٹریفک قوانین جو ہے ان کی کس طرح ہمیں پاسداری کرنی چاہیے، اور ہمیں کہاں راستہ پار کرنا چاہیے، اور ہمیں کہاں چوراہوں پہ ہمیں کس وقت راستہ پار کرنا چاہیے، اور اس وقت کون سی روشنی، کون سا چراغ اس وقت جلتا ہو تو اس وقت ہمیں راستے کو پار کرنا چاہیے۔ تو اس طرح آج ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جانکاری حاصل ہوئی۔ تو آج ہمارا موضوع جو ہے یہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس سے آگے مزید جانکاری ہم اگلے کلاس میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیجیے اجازت، شکریہ۔